बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। खुदा आप सबको अपने घरों में शाद और आबाद रखे, हमेशा परवरदिगार का करम रहे सबके ऊपर। इस पुराशोभ दौर में खुदा सबको नागानी आफात से बचा कर रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आजकल बात हम कर रहे हैं मुसलसल कुरान मजीद की सूरह पर। आज जिस सूरह के बारे में हम बात करेंगे वो बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, मुख्तसर है, लेकिन फ़ज़ाइल फ़जीलतों में बेशुमार बेहद आगे है। कुरान की तो हर सूरह ही बेशुमार बेहतरीन फ़ज़ाइल रखने वाली सूरह है, और ये छोटी सी सूरह है जिसे हम अपनी हर नमाज में भी पढ़ते हैं, और जिसके लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस सूरत को जिसने एक बार पढ़ा उसने गोया 1/3 कुरान ख़त्म किया, और ईमान वालों की तादाद से 10 गुना ज़्यादा उसके नामा अमाल में जो है वो नेकियां लिखी जाएंगी। और हज़रत फरमाते हैं कि सोने से पहले 1/3 कुरान मजीद पढ़ लिया करो। जो कोई इस सूरत को 1 मरतबा पढ़ेगा उस पर बरकत नाजिल होगी, जो 2 मरतबा पढ़ेगा उसकी औलाद पर भी बरकत नाजिल होगी, और जो 3 मरतबा पढ़ेगा उसके हमसायों पर भी बरकत नाजिल होगी। अगर कोई कैदी इस सूरह को 1000 बार पढ़ेगा तो उसे कैद से जल्द रिहाई नसीब होगी। ऐनुल हयात में अल्लामा मजलिसी हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का इरशाद फरमाते हैं कि जो अपनी नमाज़ों में सूरह तौहीद पढ़ेगा तो क़यामत को इस तरह वारिद महशर होगा कि अल्लाह और उसके दरमियान किसी गुनाह का फ़ासला नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अमल सूरह इखलास बराए हमारी हिफाजत के लिए जो अमल हम करें, बहुत सी बलाओं में, बहुत सी मुश्किलात में इंसान गिरफ़्तार रहता है। अगर दिन में आप चाहते हैं कि आप हर किस्म की बलाओं से महफूज रहें, कोई बला, कोई बीमारी, कोई परेशानी ना आए, तो सुबह बग़ैर कोई कलाम किए 6 मरतबा सूरह तौहीद इस तरह से पढ़ा करें। और शब में भी अगर चाहते हैं कि हर बला से महफूज रहे तो इसी तरह बाद नमाज मग़रिबैन पढ़ लिया करें। अव्वल किस तरह पढ़नी है आपने कि अव्वल आप दाएं तरफ रुख करके 1 मरतबा, फिर बाएं तरफ आपने रुख करना, फिर 1 मरतबा, फिर सामने की तरफ रुख करके 1 मरतबा, फिर पुश्त की तरफ रुख करके 1 मरतबा, फिर आसमान की तरफ देखकर 1 मरतबा। इसके बाद पाँव की तरफ रुख करके 1 मरतबा पढ़कर फूंके। अगर किसी जालिम हाकिम के सामने भी आपने जाना है तो उसके सामने जाने से पहले भी इसी तरह से अमल करें कि 6 दफ़ा पढ़कर इसी तरह अपने ऊपर फूंक मारें, और सामने जाएंगे तो वो आपके सामने बहुत ज़्यादा मेहरबानी के साथ पेश आएगा। और हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि अगर कोई अपनी नमाज़ों में सूरह तौहीद की तिलावत करता है तो उसे कहा जाता है कि बशारत हो तुझे, तेरी नमाज बारगाह इलाही में कबूल हो गई। और अगर कोई सूरह इखलास को लिख कर पास रखेगा तो नागहानी आफात और हादसात वगैरह से बिल्कुल महफूज रहेगा। कोई अगर इस सूरह की तिलावत करेगा तो उसका नफ्स पाक और उसका शुमार अल्लाह के बंदगान ख़ास में होगा। आजकल के इस दौर में आप देखते हैं कि बच्चों में बहुत ज़्यादा बुरी आदत आ रही हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो बेरारवी का शिकार हो रहे हैं, माँ बाप परेशान हैं, या बाज़ बड़े भी जो है वो बुराइयों की तरफ चले जाते हैं, अपने नफ्स पे कंट्रोल नहीं रहता। तो उसके लिए भी देखिए, अगर बुरी आदत, जैसे कोई नशा कर रहा है, कोई जुआ खेलता है, कोई वालिदैन को परेशान कर रहा है, बहुत से बुरे लोगों से राह रस्म रख रहे हैं माँ बाप, तो ऐसे बच्चों के ऊपर माँ या बाप में से जब वो बच्चा सो जाए तो उससे कुछ दूर खड़े होकर ऊंची आवाज़ से 1 मरतबा सूरह तौहीद पढ़कर 21 दिन तक दम करें तो वो राह रास्त पे आ जाएगा। नाफरमान बेटे के इसके भी तर्ज अमल में तब्दीली लाने के वास्ते देखिए, अगर कोई बेटा और कोई बेटी नाफरमान है उसके लिए भी यही अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे जो हैं वो राह रास्त पे आ जाएंगे। जो बुरी आदत है वो आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर से वो बुरी आदत जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 21 दिन तक आपने ये अमल करना है ना कि ऊंची आवाज़ में अगर बच्चा सोया हुआ हो तो उससे कुछ फासले पे माँ या बाप दोनों में से कोई भी ऊंची आवाज़ में 1 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ कर उसके ऊपर फूंक मारे। 21 दिन तक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह ताला बच्चे राह रास्त पे आना शुरू हो जाएंगे। ये आज एक इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। हर माँ बाप परेशान है
کہ بچے تھوڑے پریشان کر رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ بے روی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ بچے نافرمان ہو رہے ہیں، بچے سن نہیں رہے ہیں، تو یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ خدا بہتری لے کر آئے گا۔ خدا سے امید رکھیں، اس کی بہترین کتاب کی بہترین سورہ ہے، اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میری ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور آپ سبسکرائب کیجیے گا، اور آئندہ دوسری ویڈیو کے آنے تک آپ سب سے میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔